आई नो आपको चार्ट देख के लग रहा है कि ये कौन सा स्टॉक लेके आ गए हो दीप। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टेक्निकल के बारे में डिस्कस करेंगे, ये जो इतना बड़ा राउंड देखने को मिल रहा है ना इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस डिस्कस करते हैं, बिकॉज कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही टेक्निकल आता है, राइट। तो जैसे कि हमको समझ में आ ही रहा है कि ये एक बैंक है, तो यहाँ पे इनका काम क्या है, ट्रेजरी ऑपरेशन, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे ट्रेजरी ऑपरेशन मतलब जो गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़ के साथ जो काम होता है, तो डीलिंग होता है, तो वो सभी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे अगर हम लोन बुक देखें कंपनी का, तो 34% कॉर्पोरेट जो लोन पे है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो रिटेल पे 28% है, एग्रीकल्चर में 20% है, एंड एमएसएमई पे 18% है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, यही सोच रहे हो आगे बताऊंगा क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। बट यहाँ पे ओवरऑल लोन बुक बढ़िया है। एंड यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे यहाँ पे 7 जो एनबीएफसी है उनके साथ पार्टनरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत टॉप क्लास तो नहीं बोल सकते, बट ठीक ठाक है, बिकॉज इंडिया में देखो बैंक तो बहुत सारे हैं, तो उसमें हर एक बैंक हमेशा टॉप क्लास में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्पेशली ये सभी बैंक्स, बिकॉज इनका हालत पहले बहुत ही ख़राब था, वहाँ से अभी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, एंड यहाँ पे अभी इस बैंक में अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो वो मैं डिस्कस करूँगा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। एंड देखो जो भी मैं डिस्कस करता हूँ वो एक्चुअली में काम करता है, वो मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो जो ब्लू लाइन में दिख रहा है ना, तो इन सब का टारगेट अचीव हो गया है। हाँ जी, अचीव हो गया टारगेट। चैनल स्टार्ट किया है 109 दिन पहले, 3-4 महीना भी नहीं हुआ, 4 महीना भी नहीं हुआ, और देखो इतने सारे स्टॉक इतना अच्छा खासा गेन दे दिया। 36%, 17%, 15%, 21, 26%, 35%, 10%, 33%, 16%। थक गया हूँ मैं बोलते बोलते, 25% और नहीं बोलूँगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें काम करता है जो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे देखो एफआई का जो स्टेक है वो बहुत ज़्यादा आपको एज सच जो पीएसयू बैंक से वहाँ पे देखने को वैसे भी नहीं मिलेगा आपको। एंड आपको यहाँ पे जो डीआई है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, एंड जो रिटेल जो नॉर्मल पब्लिक है वहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस होते दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए। आफ्टर दैट रिजर्व पे देखो, रिजर्व यहाँ पे जो यहाँ तक कुछ ऐसा देखने की बात है ही नहीं, बिकॉज कंपनी का जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुआ कब से इम्प्रूव हुआ, यहाँ से मार्च 2022 से यहाँ पे विजिबली चेंजेस देखना स्टार्ट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे मार्च 2021 से 22 में रिजर्व आपको थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए दिख रहा है। क्यों? बिकॉज कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा था, इंप्रूव किया जा रहा था, राइट। तो यहाँ पे आफ्टर दैट आप देखो फिर से रिजर्व हाईएस्ट लेवल आ गया, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, बैलेंस शीट ओवरऑल सही है, बाकी आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है 30,000 करोड़ का। इतना ज़्यादा रेवेन्यू इससे पहले कभी नहीं आया। मतलब क्या, कंपनी अभी अपने लाइफ टाइम में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है अभी के टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे और भी चीज़ें देखो, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है, इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट कभी नहीं आया। 5600 करोड़ का लॉस, कंपनी ने जिंदगी भर लॉस ही किया है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हाईएस्ट एवर आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है तो कंपनी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। अगर आप डिटेल में जाओगे तो उतना ज़्यादा टाइम तो हमारे पास होता नहीं है कि वीडियो में जाके सब कुछ बता दे, वैसे ही बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, आपको पता होगा, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें एक्चुअली काम करता है, मैंने 1000 बार दिखा दिया है विद प्रूफ, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है हाईएस्ट एवर है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है। ओवरऑल सभी चीज़ें बढ़िया है। एंड यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, आई मीन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखने लगे, हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है, एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको हाईएस्ट एवर देखने को मिलेगा, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो। एंड अगर आप ओवरऑल बेसिस पे भी देखोगे ना, तब भी इतना ज़्यादा रेवेन्यू इससे पहले कभी नहीं आया। एंड अगर ओवरऑल बेसिस पे आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट इससे पहले कभी नहीं आया। तो और क्या, सब कुछ तो बढ़िया ही दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का मे बी बिजनेस में बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें मुझे नहीं दिख रहा है लोन बुक पे, बट ओवरऑल कंपनी का जो आउटपुट है वो तो सही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, हम तो छोटा गेन लेके कट लेते हैं, राइट। 20, 40, 50, 100% का गेन लेके हम कट लेते हैं, राइट। तो यही चीज़ें एक्चुअली में काम कराना होता है, बिकॉज हर एक चीज़ फंडामेंटल के अंदर घुस के नहीं देखना होता है, जितना जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे उतना ही देखना होता है। तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो एनपीए है
तो ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मेजर चीज़ लग सकता है, बट यहाँ पे मेजर चीज़ आपको तब नहीं लगेगा जब आप इनका जो पुराना एनपीए है वो देखोगे। भाई 16% का एनपीए, 16% का एनपीए, मैंने तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी कंपनी में 16% का एनपीए देखा होगा। आई थिंक देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो भी है, यहाँ पे 16%, फिर 14%, फिर 8%, उसके बाद अभी 4.50% पे आया है। मतलब समझ रहे हो कंपनी की हालत किस लेवल पे इंक्रीज हुई है, मतलब इंप्रूव हुआ है। एंड यहाँ पे जो एनपीए है, नेट एनपीए है, वो भी यहाँ पे 1.24% का है। अभी तक का सबसे कम, इतना कम जो नेट एनपीए है वो इससे पहले कभी नहीं आया, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख रहा है एज पर फाइनेंशियल, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो टेक्निकल है वो क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे टेक्निकल डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, आपने वीडियो देखा होगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल को सिंपल रखो भैया, सिंपल रखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक रेंज ड्रॉ कर दिया। देखो रेंज पे ट्रेड कर रहा था कंपनी जिंदगी भर, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, देखो 2400 डेज से भी ज़्यादा हो गया है। एंड यही रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहा था। आफ्टर दैट यहाँ पे 2018 में जो खतरनाक वाला फॉल आया, उसके बाद कंपनी इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा था नीचे। एंड अभी जाके कंपनी का जब सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, तब कंपनी फिर से सेम जगह पे आया है, देख रहे हो, सेम जगह पे, सेम रेंज पे आया है। एंड यहाँ पे आके होबर कर रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ से ऊपर ही जाना है, अदरवाइज क्या होता है, नीचे ही चला जाता है। ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे सस्टेन क्यों कर रहा है, टेक्निकल का नॉलेज है ना आपको थोड़ा बहुत भी, तो भी आपको पता होगा कि यहाँ पे जब कंपनी ऊपर आके थोड़ा बहुत सस्टेन करता है, इसका मतलब क्या, वो ऊपर ही जाना है, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो वो चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो ओवरऑल ड्राइंग है वही रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग मैंने कर दिया। तो यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो टारगेट है वो कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से 65%, 66% का। तो यहाँ पे इतना अच्छा एक टारगेट देखने को मिल रहा है। एंड वो सही बात है, भूल जाओ जहाँ पे कोई भी बोल रहा है कि पीएसयू बैंक अभी परफॉर्म नहीं करने वाला, ये नहीं करने वाला। अभी देखो, अभी से जो चीज़ मैंने अपने जो इलेक्शन वाले वीडियो है वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि अभी से वही कंपनीज अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं जो कंपनीज अच्छा रेवेन्यू, अच्छा नेट प्रॉफिट पोस्ट करने वाला है, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एंड ओवरऑल इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी बहुत बढ़िया है। एंड एक चीज़ याद रखना, जब मार्केट चलता है तब गधा घोड़ा सब भागता है। एंड गधा घोड़ा में आपको गधा में राइड नहीं करना, आपको घोड़े में राइड करना है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने एनालिसिस से करना है। हमारा एनालिसिस काम करता है जो कि हमने दिखा दिया, बट हमारे एनालिसिस पे काम नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। हमारा चैनल सीखने के लिए होता है, ठीक है। तो सीखो यहाँ से, अपना दिमाग लगाओ। एंड जो भी कंपनी अच्छा लगे वहाँ पे इन्वेस्ट करो। सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।